हेलो, वेलकम टू इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल आप देखते होंगे। इसके ऊपर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन आप सुनते होंगे, उपासना भी आप फॉलो करते होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड स्वामी आई ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जिसके ऊपर हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं और स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते रहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का तो वीडियो आप देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर जानकारी आपको यूजफुल लग रही हो तो इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस आप चेक लिया करना। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। तो देखो, आज है 13 मार्च 2025। तो आज है होली। तो आप सबको होली पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हैप्पी होली, कलरफुल होली। तो आज है होली और आप सब होली मनाओगे और इसके ऊपर का डिस्कशन और वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे। अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना। और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं होली के शुभ मुहूर्त, होली की पूजा विधि, होली की मान्यताएं सब डिटेल जो है वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी, आप देख लेना। तो होली तो हम सब मनाएंगे ही। आज इवनिंग को है, रात को उसका होली का दहन का टाइम है 11:26 PM के बाद 12:30 तक। लेकिन कल है धूलिवंदन 14 मार्च 2025 को। और इसी मौके पे धूलिवंदन के दिन ही इस साल का बड़ा खग्रास चंद्र ग्रहण आ गया है, या पहला खग्रास चंद्र ग्रहण कल 14 मार्च 2025 को लगने वाला है। तो यही है आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक कि इस साल का 2025 का पहला खग्रास चंद्र ग्रहण जो है वो कल यानी 14 मार्च 2025 को लगने वाला है। तो भारत में ये दिखेगा कि नहीं, या सूतक काल जो रहता है ग्रहण के दौरान वो कल भारत में मान्य होगा कि नहीं, या हमें उसका पालन करना चाहिए कि नहीं, कि ग्रहण के दौरान जो सूतक काल रहता है उसका हमें पालन करना चाहिए कि नहीं। ऐसे जो हमारे मन में प्रश्न है, जो परेशानी है ग्रहण के दौरान जो रहती है हम सबको, उस सब का डिस्कशन आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो कहीं पे भी मत जाइएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर अभी इसी वक्त इसी वीडियो में देने वाली हूँ। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। तो देखो, कल धूलिवंदन है और फाल्गुन पूर्णिमा जो आज सुबह ही लग चुकी है 10:30 AM को, वो कल तक 12:30 PM तक है। यानी होली जो मनाई जाएगी ये 2 दिन में मना सकते हो या मनाई जाएगी। मतलब आज होली है, होली का दहन रात को है 11:26 के बाद। और अगर आप रात को होली का दहन नहीं कर सकते हो तो कल 12:30 तक आप होली का दहन कर सकते हो सुबह। ओके, लेकिन होली दहन जो रहता है, होली का दहन रात को है। लेकिन भद्रा आ चुकी है, ये सभी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। तो भद्रा आने के कारण भद्रकाल में हम होली का दहन नहीं करेंगे। एक तो भद्रकाल खत्म होने के बाद रात को 11:26 के बाद हमें होली का दहन करना है, या भद्रकाल जो है वो आज शाम को 6:57 को शुरू होगा। उससे पहले आपको भद्रकाल शुरू होने से पहले होली का दहन करना है। तो ये हो गई होलिका तो दिन आप मनाओगे, होलिका दहन भी करोगे, होलिका को भोग भी चढ़ाओगे, होलिका को प्रार्थना भी करोगे, विष्णु लॉर्ड को, हमारे जो भगवान विष्णु है उन्हें भी प्रार्थना करोगे। लेकिन कल जो चंद्र ग्रहण है उसके ऊपर बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न है कि ये जो चंद्र ग्रहण है, पहला बड़ा खग्रास चंद्र ग्रहण है इस साल का, तो भारत में दिखेगा कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो, इस साल का जो पहला बड़ा खग्रास चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखने वाला नहीं है। तो कोई भी परेशानी नहीं है कल। ओके, हमारे यहाँ पे दिखने वाला नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में दिखेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब हमारी पृथ्वी, ओके, जो पृथ्वी है
वो सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाती है, एक सीधी रेखा में आ जाती है पृथ्वी, तो चंद्र को ग्रहण लग जाता है, क्योंकि चंद्र जो है उसको खुद की रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो तेज है, उनका जो प्रकाश है, उसके ऊपर ही चंद्र का प्रकाश हमें पता है कि पड़ता है, और उसके छाया के ऊपर चंद्र का प्रकाश हमें दिखता रहता है। लेकिन कल जो चंद्र ग्रहण लगेगा तब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच में आएगी और चंद्र को प्रकाश नहीं मिलेगा, तो चंद्र पूरा ढक जाएगा, पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच में आएगी, तो इसे कहते चंद्र ग्रहण। और इस साल का खग्रास चंद्र ग्रहण है। खग्रास यानी पूरा चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण 3 टाइम के रहते हैं, 3 टाइप के रहते हैं। पहला रहता है खग्रास चंद्र ग्रहण, जो रहता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण यानी आधे ही चंद्र को ग्रहण लगता है, आधे ही पृथ्वी चंद्र को ढक देती है। और तीसरा होता है अपछाया चंद्र ग्रहण, जो बहुत ही किनारे तक रहता है अपछाया। तो इस साल का जो है वो बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो चंद्र को ढक लेगी और सूर्य का प्रकाश उसे नहीं मिलेगा, वो एक सीधे लाइन में आ जाएगी, तीनों भी, चंद्र, पृथ्वी और सूर्य, और इस तरीके से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। और कल का चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, वेस्टर्न कंट्रीज में दिखेगा, तो कोई परेशानी नहीं। आप चंद्र ग्रहण के जो नियम होते हैं वो नहीं भी आपने पालन किए तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके मन में शंका है तो आप उसका पालन कर सकते हो। तो नियम क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, राइट, तो यूनिवर्स में तो ये घटेगी, लेकिन इसको धार्मिक महत्व भी है। जैसे कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो हम धार्मिक चीजें बहुत करते हैं, स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सूतक हम पालन करते हैं। लेकिन हालांकि इस साल इंडिया में नहीं दिखेगा, आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो तो आपको सूतक का पालन करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में आप रह रहे हो तो नहीं पालन करो। सिर्फ प्रेग्नेंट हो और आपके मन में शंका है, आप इंडिया में रह रहे हो, प्रेग्नेंट महिला है, घर में कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, तो सुबह आपको जो काल है शुरू होने वाला 9 बजे से दोपहर को 4 बजे तक, तब आपको सिर्फ धार्मिक चीजों में मन लगाना है। प्रेग्नेंट लेडीज को आप चाहे तो आप भी लगा सकते हो, स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करो या पूजा पाठ करो या मंदिर जाके बैठो, या आपको कुछ अच्छे चीजों का ध्यान करना है, मंत्र पठन करना है, और नॉर्मल तरीके से आपका दिन बिताना है सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक। हालांकि चंद्र ग्रहण जो शुरू होगा सुबह 9:27 को शुरू हो जाएगा और दोपहर को 12:28 तक वो लगेगा, मतलब 9:27 से 12:28 तक पृथ्वी जो है पूरी चंद्र को ढक लेगी, और वो पूरे उसके बाद 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वैसे ही स्थिर रहेगी पृथ्वी, वो बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं। और 12 बजे से 4 बजे तक पूरा चंद्र ग्रहण लग जाएगा चंद्र को, और दिन है इंडिया में इसलिए नहीं दिखने वाला है। अगर रात होती तो हमारे यहाँ पे भी दिखता था, लेकिन दिन का टाइम है, इसीलिए दिन के टाइम में हमें चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। फॉरेन कंट्रीज में रात होगी तो फॉरेन कंट्रीज में ये दिखने वाला है, तो इसलिए 12 बजे से 4 बजे तक वो पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगी, तब तक चंद्र ग्रहण पूरा टाइम रहेगा, स्टेबल रहेगा, और 4 बजे को धीरे 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 वो छोड़ना शुरू कर देगी चंद्र को पृथ्वी। तो इस तरीके से दिन होने के कारण इंडिया में दिखने वाला नहीं है, और सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें थोड़ा ख्याल रखना है, कुछ पालन करना है, हमें नियम का पालन करना है। अगर आपके मन में शंका हो, नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया में नहीं दिखेगा, लेकिन प्रेग्नेंट महिला जो है वो ध्यान रखे कि ध्यान धारणा मंत्र और धार्मिक चीज़ों में अपना मन या मन लगाए, टाइम लगाए, और बस कुछ खाना ना खाए। और आप चाहते हो तो तुलसी का पत्ता जो रहता है, तुलसी पत्र, वो खाने की चीज़ों के ऊपर, पानी के ऊपर आप रख सकते हो, और ग्रहण खत्म होने के बाद 4 बजे के बाद आप फिर एक बार नहा सकते हो, ओके। और उसके बाद भगवान को भी आपको पूजा पाठ करनी है 4 बजे के बाद। अगर आपके मन में शंका है, नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन हो तो ही आप नियमों का पालन करें। और फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो तो ये सभी नियमों का पालन करें कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पूरा चंद्र ग्रहण का चलने वाला है, तब आपको खाना नहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है, धार्मिक चीजों में मन लगाना है, स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन आपको पढ़ते रहना है, सुनना है, पूजा घर में
बैठना है, मंदिर में जाके बैठना है 9 बजे से पहले ही, 4 बजे तक मंदिर के बाहर भी नहीं आना है, या घर में ही पूजा पाठ करनी है, कुछ भी नहीं तो हमारे इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे बहुत सारे स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन है। कंटिन्यूअस सुबह 9 बजे से 4 बजे तक दिन भर सुनते रहो, आपका दिन चला जाएगा, टाइम निकल जाएगा। बस आपको स्टेबल रहना है। और विष्णु की आप पूजा कर सकते हो, सहस्त्र नाम पठन कर सकते हो, गायत्री मंत्र का पठन कर सकते हो, बप्पा के आपको पूजा पाठ या उनके उपासना में मन लगा सकते हो, नाम स्मरण वगैरह आप कर सकते हो इस दौरान। कोई भी हो, फॉरेन में रह रहा हो तो आप नियमों का पालन करो, इंडिया में रह रहे हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रेग्नेंट महिला है, इंडिया में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, नियम आपको ये जो अभी मैंने बताया कि धार्मिक चीजों में मन लगाए, ध्यान करे, स्तोत्र मंत्र पठन करे, ये बस प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। आपको सुबह 9 बजे से 4 बजे तक प्रेग्नेंट हो तो इसका पालन करना है सूतक का। तो ये जो ग्रहण है इंडिया में नहीं दिखेगा दिन होने के कारण, लेकिन फॉरेन कंट्रीज जो है यूएसए, कनाडा, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राजील, वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक सी, अटलांटिक सी, अंटार्कटिक सी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी जगह पे वेस्टर्न कंट्री जितने भी है सभी कॉन्टिनेंट में दिखने वाला है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में, एशिया में और इंडिया में नहीं दिखेगा, दिन रहेगा एशिया में, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सूतक हमें नहीं अगर पालन किया, मान्य किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सूतक एक धार्मिक मान्यता है, विशेष धर्म या हिंदू परंपरा के अनुसार अवधारण है जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान मानी जाती है। और सूतक हमें पवित्रता के लिए मान्य करनी है, क्योंकि इसको अशुभ समय ग्रहण का हमें सूचित करता है कि शुभ काम या अच्छी चीजें नहीं करनी चाहिए। अशुभ समय होता है जब भी ग्रहण लगता है, तो इसके दौरान शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी ये ग्रहण का अशुभ टाइम है तब हमें अच्छी चीजों में, भगवान में, नाम स्मरण में, धार्मिक चीजों में हमारा ध्यान बटाना है और सिर्फ हमारा माइंड शांत रखना है। खाना पीना भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं हमें निकलना है। तो ये हो गई मान्यताएं और जो नियमों का पालन करना है। और कुछ मिथ्स भी है कि ग्रहण हम क्यों मानते हैं या ग्रहण की ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। तो जो राहु केतु है उनको जब मंथन हुआ था समुद्र में, समुद्र मंथन, तब उन्हें अमृत पीना था और वो भाग रहे थे देवताओं के पीछे कि अमृत का कलश उन्हें मिल जाए। तो विष्णु को ये बात पता चली, तो विष्णु भगवान ने उनका राहु का जो सर है उधर से अलग कर दिया, राहु केतु निर्माण हो गए। तो ये भी ग्रहण का टाइम था और इसीलिए इसको ग्रहण का जो चंद्र ग्रहण लगता है तो जब राहु केतु चंद्रमा को निकलते हैं या चंद्रमा को वो गिरने की कोशिश करते हैं तब भी माना जाता है। ये एक मान्यता है इसके ऊपर। और दूसरी मान्यता ये है कि चंद्रमा को ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए भी चंद्रमा को ग्रहण लगता है। कुछ मिथ्या या मान्यता ऐसी भी रहती है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जल का सेवन करना निषेध माना जाता है, यानी मैंने बताया कि खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, या कुछ भी दूसरी विधि रहती है शारीरिक वो भी नहीं करना चाहिए। बस स्थिर बैठना है हमें और उपासना में, भगवान में हमारा मन लगाना है। प्रेग्नेंट महिलाओं को तो ये पालन करना ही है। आप नॉर्मल इंसान हो और आपको अगर लग रहा है कि ग्रहण है और मुझे नियमों का पालन करना है तो करना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो तो करना ही चाहिए। इंडिया में रह रहे हो, आपके मन में शंका हो तो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सभी नियमों का सूतक के पालन करें और धार्मिक चीजों में मन लगाए। अगर आपको नहीं करना है तो प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में नहीं दिखने वाला है ये ग्रहण। तो ये हो गई पालन नियम और टाइम भी मैंने बताया, इंडिया में नहीं दिखने वाला ये भी बताया। कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, जैसे कि घर के बाहर मत निकलो, मानसिक शांति सकारात्मक से टाइम बिताओ, ध्यान लगाओ और आँखों को भी हमें अच्छा रखना चाहिए। जैसे कि आँखों को प्रॉब्लम आ सकती है, चक्कर वगैरह बाहर गए तो आ सकती है। तो डायरेक्ट अगर आप देखना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो तो डायरेक्ट मत देखो, आंखों को प्रॉब्लम आएगा। आपको टेलीस्कोप को या दूरबीन का यूज करना चाहिए। इंडिया में वैसे भी नहीं दिखेगा, आप इंडिया से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये नहीं दिखने वाला है। बस आप यूएस में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो तो वहां से आपको दिख जाएगा। बस प्रेग्नेंट लेडीज को आपको सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सभी धार्मिक चीजों में मन लगाए और कुछ भी खाना पीना नहीं खाए, कुछ भी कार्य ना करे, अच्छी चीजों में मन लगाए या इन्फो गॉड स्वामी चैनल को सुनते रहे कल। ओके, तो ये
हो गई सभी पूरी इन्फॉर्मेशन खग्रास चंद्र ग्रहण की, जो कल है 14 मार्च सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे वो छूट जाएगा और नॉर्मल दिन हो जाएगा, ग्रहण खत्म हो जाएगा 4 बजे तक। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन खग्रास चंद्र ग्रहण की, मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताना। कुछ और प्रश्न हो, शंकाएं हो तो मुझे वो भी कमेंट के द्वारा बताना। आपका चैनल हो और उसका प्रमोशन आपको करवाना हो इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे, तो मुझे कमेंट के द्वारा आपके चैनल का नेम, चैनल की लिंक, चैनल का डिस्क्रिप्शन भेजो। आपके चैनल का प्रमोशन इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे हो जाएगा। तो आज का कंटेंट जो खग्रास चंद्र ग्रहण के ऊपर था हम एंड करते हैं। और दूसरी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो तो वैसे भी कमेंट के द्वारा मुझे पूछो। चंद्र ग्रहण आपको इंडिया में नहीं दिखने वाला है तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी नहीं। बस प्रेग्नेंट लेडीज़ ख्याल रखें, फॉरेन कंट्रीज़ में हो तो नियमों का पालन करो। और सबको होली की शुभकामनाएं। अब हम कंटेंट एंड करते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड स्वामी चैनल। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।